ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो 2024 में देव दीपावली कब मनाई जाएगी और पूजा कैसे की जाएगी, तो आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। बहुत ही सरल विधि से पूजा किस प्रकार से करना है देव दीपावली के दिन। तो हमें 2024 में देव दीपावली 15 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन देव दीपावली की पूजा इस तरीके से की जाएगी। तो चलिए हम इस वीडियो में जान लेते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठकर स्नान करें। गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर आप किसी गंगा या पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो आप अपने घर पे ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। और सुबह के समय मिट्टी के दीपक में घी या तेल डालकर दीपदान करें। सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा करी जाती है और पूजा के समय भगवान विष्णु के मंत्र का जाप किया जाता है। घर के किसी कोने कोने में भी हमें ऐसा सूना नहीं छोड़ना है। देव दीपावली के दिन भी जैसे दीपावली मनाई जाती है उस प्रकार से दीपक लगाए जाते हैं। और शाम के समय किसी भी मंदिर में दीपदान करें। तो कार्तिक का महीना है इसलिए आप दीपदान जरूर करें देव दीपावली के दिन। और श्री विष्णु भगवान का चालीसा का पाठ कर सकते हैं और आरती पूजा करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगें। तो देव दीपावली से जुड़ी कुछ खास बातें ऐसी हैं कि देव दीपावली कार्तिक के महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह त्योहार भगवान शिव की राक्षस त्रिपुरासुर पर जीत का प्रतीक है। इस दिन दान दक्षिणा दान किया जाता है। जो कुछ भी बन जाए हमसे तो वो दान करना चाहिए और शुभ रहता है। देव दीपावली पे गंगा नदी के तट पे गंगा आरती की जाती है और इस दिन मन चाहे वर पाने के लिए केले की भी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से आप पूजा करें। तो विष्णु भगवान की भी पूजा की जाती है और शिव जी की भी पूजा की जाती है देव दीपावली के दिन। तो इस प्रकार से आप करें देव दीपावली के दिन शिव जी की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा। तो हम पहले देखिए लड्डू गोपाल को हमने स्नान करा दिया है। तो वो विष्णु भगवान का स्वरूप है। तो उनको हमने पंचामृत स्नान कराना है आज के दिन देव दीपावली के दिन। तो पंचामृत स्नान करा दिया है हमने। और शंकर भगवान को भी हम पंचामृत स्नान कराएंगे और उन्हें अच्छे से तैयार कर दिया है हमने विष्णु भगवान को। अब हम शंकर भगवान को थोड़े जल से अभिषेक करा देते हैं और फिर उसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो हमने इसी में सारी सामग्री मिला ली है, दूध, घी और शक्कर, शहद, सारी सामग्री हमने एक साथ मिला ली है। आप चाहे अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम जल से स्नान करा देंगे भोलेनाथ जी को और फिर उसके बाद हम उन्हें पूजा करेंगे। साफ जल से स्नान कराने के बाद अच्छे से फिर बिठा लेंगे, आसन देंगे हम। जैसे हमने लड्डू गोपाल यानी कि विष्णु भगवान को आसन दिया है इस प्रकार से हम आसन देंगे और फिर हम बाबा भोलेनाथ को विराजमान करेंगे। तो इस प्रकार से आपको विराजमान कर लेना है। और फिर उसके बाद आप चाहें तो कलश भी विराजमान कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हो तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। तो हम कलश विराजमान करेंगे, थोड़े से चावल रखेंगे और एक कलश लेंगे। कलश में हम जल भर लेंगे और जल के लोटे में हम थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया है हमने और एक सिक्का, सुपारी और हल्दी डालेंगे। तो इस प्रकार से हम डाल देंगे इसमें। और पहले हम स्वास्तिक बना देते हैं और स्वास्तिक बनाने के बाद हम इसमें सारी सामग्री डाल देंगे। और आप चाहें तो इसमें आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। अगर आम के पत्ते नहीं हैं तो अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन। तो हम कलश स्थापना कर ली हमने। अब अच्छे से स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हम इसमें सारी सामग्री डाल देंगे। फिर हम पूजन करेंगे। हमने स्नान कराई दिया है विष्णु भगवान को और भोलेनाथ को, हमारे महादेव जी को। तो इस प्रकार से हम पत्ते लगा देंगे अशोक के पत्ते लगाना बहुत शुभ रहता है। तो अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम लगा देंगे। और फिर उसके बाद हमें एक कटोरी चावल भर के रखना है कलश के ऊपर। तो एक कटोरी हम चावल भर कर रख देंगे इसके ऊपर
और एक दीपक प्रज्वलित करना है हमें। तो कलश के ऊपर आप चाहे तो नारियल भी रख सकती हैं अगर रखना चाहते हो तो, और नहीं तो आप अनाज से भरी एक कलश पर कटोरी रखें, तो इस कटोरी को हम रख देंगे, इसी पे हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो जो भी हम रखते हैं अनाज वो हमें दान देना होता है, किसी को भी दान दे सकते हैं, चाहे आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, चाहे किसी कन्या को दान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम चावल की कटोरी भर कर रख लिए, आप चाहे गेहूँ की भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने रख लिया है उस पर, और फिर उसके बाद हमें तिलक, चंदन तिलक करना है। तो हम बाबा भोलेनाथ को चंदन तिलक कर देंगे। गणपति जी को हमने साथ में स्नान कराया है, तो गणपति जी को भी कर देते हैं, और विष्णु भगवान को भी हम चंदन का तिलक कर देते हैं। तो आज के दिन हम सफ़ेद वस्त्र पहनाएंगे विष्णु भगवान को। सफ़ेद वस्त्र बहुत ही शुभ रहते हैं पूर्णिमा के दिन, तो हम सफ़ेद वस्त्र पहनाए हैं हमने, तो पहना लेंगे। उसके बाद तुलसी पत्ता समर्पित करेंगे विष्णु भगवान को, और बाबा भोलेनाथ को शमी पत्र समर्पित करेंगे। उसके बाद फूल करेंगे, सफ़ेद फूल लें आप, बहुत अच्छा रहता है पूर्णिमा के दिन। तो हम सफ़ेद फूल समर्पित करेंगे, बेलपत्री समर्पित करना है हमें, इस प्रकार से हम समर्पित कर देंगे। और विष्णु भगवान को भी हम सफ़ेद पुष्प समर्पित करेंगे। तो पूर्णिमा के दिन सफ़ेद का बहुत महत्व रहता है। तो हम, और जो भी भोग लगाएं हम, तो भोग भी हम सफ़ेद का ही भोग लगाते हैं। तो आप खीर बना सकते हैं पूर्णिमा के दिन, खीर का भोग लगाएं, बताशा का भोग लगा सकते हैं आप, चाहे मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने खीर ले ली है, खीर का भोग लगाएंगे, बतासे का भोग लगाएंगे, और फलों का भोग लगाएंगे। तो हमने ये सामग्री भोग की ले ली है इस प्रकार से। और फिर उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर हम आरती करेंगे गणपति जी की, और विष्णु भगवान की, और भोलेनाथ की। तो आरती कर लेंगे, और तुलसी पत्ता जरूर से समर्पित करना रखना है हमें भोग में, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान को जब भोग लगता है वो तुलसी के पत्ता बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी पत्ता रखें भोग में ज़रूर से, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अक्षित समर्पित कर देंगे, वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर सकते हैं आप, जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूर्णिमा की हम पूजा करेंगे बहुत ही सरल विधि से, और कथा पढ़ेंगे। कथा सुनने के बाद हम अर्घ्य देंगे, अर्घ्य देकर कुछ दक्षिणा रखेंगे, और हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। इस प्रकार से हम पूर्णिमा की पूजा करेंगे। देव दीपावली की, यानी कि पूर्णिमा भी है उस दिन और देव दीपावली है, उस दिन हम पूजा करेंगे। आप दीपक जलाएं, दीपावली की तरह हम देव दीपावली मनाई जाती है। दीपावली पर हम जैसे दीपक जलाते हैं और सब जगह रखते हैं, बिंदी पे, छत पे, उस प्रकार से आप दीपक रखें और अच्छे से धूमधाम से देव दीपावली मनाएं। और बहुत ही ज़रूरी रहता है, मनाया जाता है, हर जगह ये पर्व मनाया जाता है, तो आप भी ज़रूर से मनाएं। तो दक्षिणा जो भी रखी हम वो दान कर देंगे। आप इसमें मिला के कुछ और दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं देव दीपावली के दिन। और आप दान का बहुत बड़ा महत्व रहता है, दान जरूर से करें। आप पंडित को कर सकती हैं, किसी कन्याओं को कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप दान करें। और देव दीपावली के दिन दीपक प्रज्वलित जरूर करें, दीपदान किए जाते हैं, आप दीपदान करें। पूर्णिमा भी है उस दिन और देव दीपावली भी है, तो पूर्णिमा को ही हम देव दीपावली बोलते हैं। तो इस दिन दीपदान का बहुत बड़ा महत्व रहता है, आप दीपदान जरूर से करें। घाट पे कर सकते हैं, घाट का बहुत बड़ा महत्व रहता है पूर्णिमा के दिन, देव दीपावली के दिन दीपदान करना। तो आप दीपक जरूर से दीपदान करें। हो सके तो पूर्णिमा के दिन 30 दीपदान किए जाते हैं, आप जैसा करना चाहते हो, लेकिन एक दीपक जरूर से दान करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ लिखें।